दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा भारत की रहस्यमयी धरती के बारे में। भारत की धरती की वीर गाथा के बारे में आपने सुना होगा और इसी प्रकार भारत की धरती में बहुत सारे रहस्य भी छिपे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। इन रहस्य में से कुछ को अफवाह मानी जाती है और कुछ को सच। और आज हम भारत के कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसका आज तक कोई सही जवाब नहीं है। सोनिक बूम जोधपुर। ये बात है 18 दिसंबर 2012 की। जयपुर राजस्थान में सभी लोग रोजाना की तरह अपना जीवन जी रहे थे कि अचानक सुबह 11:25 पर आसमान में एक बड़े जोर की आवाज आई जो कि एक सोनिक बूम की तरह थी जिसने पूरे शहर के लोगों को डरा दिया। पहले लोगों को लगा कि मिलिट्री ने किसी एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया है इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन जब इस घटना के बारे में मिलिट्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को उन्होंने कोई परीक्षण नहीं किया था। तब से ये घटना रहस्य में जाती जा रही थी और इस घटना को जोधपुर सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मिलिट्री वाले जो सोनिक बूम परीक्षण करते हैं उस परीक्षण में बहुत जोर से आवाज आती है, इसी कारण ये परीक्षण शहर में करना मना है। 13वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाली ब्राह्मणों के द्वारा बसाए गए गांव का नाम था कुलधरा गांव। कुलधरा गांव के लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया और आज तक कुलधरा गांव में एक भी परिवार बस नहीं सका है। उस एक रात में ऐसा क्या हुआ जिसका आज तक भी पता नहीं लगा। कहा जाता है कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश हुआ था। जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण इस गांव का विनाश हुआ था। सलीम सिंह जी जैसलमेर के मंत्री हुआ करते थे। वो गांव पर काफी कठोरता से पेश आया करते थे। इसी कारण गांव के सभी लोग सलीम सिंह जी से परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, गांव वाले साथ ही साथ श्राप भी देकर चले गए। इसी कारण यह शापित गांव भी कहलाता है। राजस्थान सरकार ने इस बात का पता लगाने की बजाय इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। जब तारीख 23 और 25 सितंबर को लाल रंग की खूनी बारिश हुई तो केरला के सभी लोग हैरान हो गए। कुछ लोगों ने इसे अंतरिक्ष में किसी पिंड के फटने की वजह बताई तो कुछ लोगों ने इसे एलियन अटैक भी कहा। वहां के लोगों का मानना था कि वो बारिश खून की बारिश थी, यानी कि आसमान से बरसता खून। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो खून था या कुछ और, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि शैवाल के कारण ऐसा हुआ है। जिस दिन केरल में लाल बारिश देखी गई, ठीक उसी दिन वहां के लोगों ने हरे और पीले रंग की बारिश भी देखी थी, जिससे पहले वैज्ञानिकों को ये लगा कि ये आसमान से रंग बिरंगा पानी बरसना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बारिश और प्रदूषण के मिलने से ऐसा हो रहा है, यानी ऊपर गया पॉल्यूशन बारिश के साथ नीचे आ रहा है, या फिर ये किसी उल्का का असर भी हो सकता है जो बारिश के साथ धरती पर आ रहा है। उत्तराखंड में जब रूपकुंड की झील का पानी कम होता है तो उत्तराखंड की रूपकुंड झील में कुछ इंसानों के कंकाल मिलते हैं। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि वो कंकाल आखिर कहां से आए हैं, वो लोग कौन हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ आपदा आई थी और उसमें मरे लोग हो सकते हैं और यहाँ अधिक सर्दी के कारण उनके कंकाल ताजा रह गए। उत्तराखंड राज्य में स्थित रूपकुंड एक बर्फीली झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। ये स्थान सुनसान है और हिमालय पर लगभग 5069 मीटर यानी कि 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लाशों के डीएनए परीक्षण से ये पता चला कि वहाँ लोगों के कई समूह थे
जिनमें शामिल थे छोटे कद के लोगों का एक समूह और लंबे लोगों का एक समूह, जो महाराष्ट्र में कोंकणस्थ ब्राह्मण्स के डीएनए से निकट संबंधित थे। अगस्त 2012 में पुलिस ने इंडो तिब्बत बॉर्डर के सामने दूर से 100 से भी ज्यादा आलोक समूह को देखा था, जो कहां से आया था और कहां गया और क्या था वो किसी को पता नहीं है, और उन आलोक समूह का आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है। हम बताना चाहेंगे कि लद्दाख के कोंगा ला के पास में अक्सर एलियंस और उनके एयरक्राफ्ट देखे जाने की शिकायतें बार बार सुनने में मिलती हैं। क्या ये उसी एयरक्राफ्ट का नतीजा हो सकता है? इस बात की भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, अगर आप इन सभी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानते हैं या फिर होते देखा है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।